बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो लेक्चर है तो उसमें हम ये सीखेंगे कि डोमेन और कोडोमेन और रेंज ऑफ फंक्शन का क्या मतलब है। तो यहाँ पर मैं पहले एक एग्जांपल सपोज करता हूँ और इसमें हम ये सीखेंगे कि डोमेन इसमें क्या है, रेंज और कोडोमेन। तो यहाँ पर मैंने सपोज कर लिया फॉर एग्जांपल एक्स हमारे साथ एक सेट, फॉर एग्जांपल एफ हमारे साथ एक फंक्शन है x से y पर, और x का जो एलिमेंट है वो है फॉर एग्जांपल उसमें हमारे साथ x y z, ये x सेट है और जो y सेट है उसमें मैंने सपोज कर लिया ये है 1 2 3 4। फॉर एग्जांपल y में हमारे साथ ये एलिमेंट्स हैं। अब इसके लिए मैं जो फंक्शन है वो ड्रा करता हूँ, तो फंक्शन को मैं किस तरह डायग्रामेटिकली यहाँ पर ड्रा करूँगा। तो यहाँ पर मैं इस तरह ड्रा कर सकता हूँ कि ये हमारे साथ x हो गया और ये y। अब यहाँ पर मैं एलिमेंट्स लिखूँगा तो ये होगा x y z और ये हमारे साथ 1 2 3 4। तो यहाँ पर जो मैप बना हुआ है वो है f और ये हमारे साथ x सेट है और ये y सेट है। तो x सेट जो पहला सेट होगा उसको हम डोमेन कहते हैं। तो यहाँ पर जो पहला सेट है वो x है, तो यहाँ पर x हमारे साथ क्या होगा, डोमेन। मतलब जो पहला सेट है वो हमारे साथ डोमेन होगा और जो सेकंड सेट होगा मतलब यहाँ पर y है तो y हमारे साथ को डोमेन कहलाएगा। मतलब जो भी हमारे साथ फंक्शन गिवन हो इसमें जो पहला सेट होगा वो हमारे साथ डोमेन होगा और जो सेकंड सेट वो कोडोमेन। तो रेंज, अब इसके बाद हमारे साथ रेंज का क्या मतलब है। तो रेंज का ये डेफिनेशन भी हम लिख सकते हैं, ऑल दोस वैल्यूज एंड वाई विच एफ एज्यूम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो हमारे साथ वाई सेट है और इसमें वो वैल्यूज जिसने मैं बनाया हो फर्स्ट सेट के एलिमेंट के साथ, तो वो एलिमेंट हमारे साथ क्या होंगे, वो हमारे साथ रेंज ऑफ अ गिवन फंक्शन होगी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं सपोज कर लो x मैप हुआ है 1 से, y मैप हुआ है 2 से और z मैप हुआ है 3 से। तो यहाँ पर अगर मैं डोमेन की बात कर लूँ तो ये हमारे साथ डोमेन है, जो कोडोमेन है वो 1 2 3 4 है। अब रेंज हमारे साथ वो वैल्यूज होंगे जो सेकंड सेट्स में क्या हो, मैप हुआ हो फर्स्ट सेट के एलिमेंट के साथ। तो यहाँ पर हमारे साथ जो मैप हुआ है वो सिर्फ 1 है, दूसरा 2 है और तीसरा 3 है। तो अब अगर मैं इस फंक्शन की रेंज की बात कर लूँ तो रेंज हमारे साथ इस फंक्शन का क्या होगा, वो हमारे साथ सिर्फ 1 2 3 इसका इक्वल होगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि रेंज हमारे साथ वो एलिमेंट्स होंगे जो सेकंड सेट में क्या हो, असाइन हुआ हो, जिसने मैं बनाया हो फर्स्ट सेट के एलिमेंट के साथ। तो डेफिनेशन यहाँ पर हमारे साथ ऑल दोस वैल्यूज इन y, मतलब y के वो वैल्यूज जो मैप हुआ हो फर्स्ट सेट के एलिमेंट के साथ, तो वो हमारे साथ क्या होंगे, रेंज। अब अगर यहाँ पर मैं देख लूँ तो रेंज में जो एलिमेंट्स है वो है 1 2 3 और ये 1 2 3 हमारे साथ कोडोमेन में भी है। मतलब जो कोडोमेन है इस फंक्शन का वो है 1 2 3 4। तो इसका मतलब रेंज में जितने एलिमेंट्स हैं वो तमाम एलिमेंट्स कोडोमेन में भी है। तो इसका मतलब ये हुआ रेंज हमारे साथ सबसेट हुआ किसका, कोडोमेन का। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर फंक्शन में ये सबसेट आ जाए कोडोमेन का। बास फंक्शन में ये रेंज कोडोमेन का इक्वल भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं सपोज कर लूँ ये हमारे साथ एक फंक्शन है 1 2 3 और ये हमारे साथ एक दूसरा फंक्शन है x y z, ये मैंने सपोज कर लिया। तो यहाँ पर जो डोमेन है वो 1 2 3 है, जो कोडोमेन है वो x y z है। और यहाँ पर मैंने एक फंक्शन भी बना दिया, इसका मैपिंग भी बना दिया। तो अब अगर यहाँ पर मैं रेंज की बात कर लूँ तो यहाँ पर ये 3 एलिमेंट्स है और ये 3 असाइन है, तो इसका मतलब ये हमारे साथ रेंज है। तो कोडोमेन यहाँ पर इक्वल है इसका रेंज का। तो मतलब
सम फंक्शन में ये रेंज और कोडोमेन इक्वल भी आ सकता है, और सम फंक्शन में रेंज जो है वो सबसेट आ सकता है कोडोमेन का। अब इसके बाद अगर हमारे साथ कोई फंक्शन गिवन हो तो उस फंक्शन का हम डोमेन किस तरह मालूम करेंगे और रेंज का हम किस तरह मालूम करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने सपोज कर लिया एक फंक्शन में यहाँ पर लिखता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। यहाँ पर ये मैंने एक फंक्शन सपोज कर लिया। अब इस फंक्शन का मैं डोमेन मालूम करूँगा, डोमेन, और दूसरा मैं इसका रेंज भी मालूम करूंगा कि मतलब इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। तो यहाँ पर हमें ये बात याद रखना होगा कि अगर कोई फंक्शन गिवन हो और हम उसका डोमेन मालूम करना चाहते हैं तो डोमेन हमारे साथ वो वैल्यूज होंगे जिस पर वो गिवन फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। तो अब मैं इसका डोमेन मालूम करता हूँ। तो मैंने आपको बता दिया कि डोमेन में सिर्फ हम वो वैल्यूज लिख सकते हैं जिस पर गिवन फंक्शन डिफाइन हो। डिफाइन का मतलब ये हमें कोई रियल वैल्यूज दे। रियल वैल्यूज का मतलब ये हमारे साथ -1 का इक्वल आ जाए या +1 का इक्वल आ जाए, मतलब कोई रियल वैल्यूज दे दें। तो यहाँ पर मैं सपोज करता हूँ, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जब एफ एक्स आ जाए तो इसको हम वाई का भी इक्वल ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैं चेक करता हूँ 1 पर। तो यहाँ पर हमें ये भी बात याद रखना होगा कि जब भी हम किसी फंक्शन का डोमेन मालूम करते हैं तो वो हम y का इक्वल लेंगे और x की जगह पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, और फिर जब हम रेंज मालूम करेंगे तो रेंज इसका रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल का मतलब वहाँ पर वो फंक्शन हम x का इक्वल लेंगे और y की जगह पर हम इनपुट वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ पर अब ये मैं डोमेन के लिए सॉल्व करता हूँ। तो पहले मैं डोमेन के लिए x की जगह पर सपोज दैट पुट x इज इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पर मैंने x की जगह पर वैल्यूज 1 पुट कर लिया। 1 पर मैं ये चेक करता हूँ कि ये डिफाइन है या डिफाइन नहीं है। तो डिफाइन कब होगा, जब हम ये कोई रियल नंबर दे सके। तो यहाँ पर ये हमारे साथ 1, तो ये इक्वल होगा y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3, और 1 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल है 0.3 का 33। तो इसका मतलब जब हमने यहाँ पर x की जगह 1 पुट कर लिया तो ये हमारे साथ y इक्वल आ गया 1/3 का, और 1/3 एक रियल वैल्यूज है, एक डिफाइन वैल्यू है। तो इसका मतलब 1 हम इसके डोमेन में लिख सकते हैं, इसके डोमेन में हम शामिल कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर यहाँ पर मैं दूसरा वैल्यू पुट करूँ, सपोज दैट पुट x इज इक्वल टू -2, तो ये हमारे साथ इस तरह आ जाएगा y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 2। तो ये हमारे साथ 1/0 आ गया। जब ये 1/0 आ गया तो डिनोमिनेटर में 0 अलाउ नहीं है, इसका मतलब ये अनडिफाइन हो गया। तो ये हमारे साथ डिफाइन नहीं है, मतलब ये अनडिफाइन हो गया। जब ये अनडिफाइन हुआ तो ये हमारे साथ किस वैल्यूज पर अनडिफाइन हुआ, ये -2 पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके डोमेन में हम -2 नहीं लिख सकते, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि डोमेन में हम वो वैल्यूज लिख सकते हैं जिस पर द गिवन फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये -2 पर डिफाइन नहीं है। जब ये -2 पर डिफाइन नहीं है तो इसका मतलब -2 को हम इसके डोमेन में नहीं लिख सकते। तो इसके अलावा जितने भी रियल नंबर्स हैं वो तमाम रियल नंबर्स हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ हम क्या यूज़ नहीं कर सकते, -2, क्योंकि जब हम -2 पुट करें तो ये डिनोमिनेटर 0 का इक्वल आता है। लेकिन इसके अलावा कोई इस तरह रियल नंबर्स नहीं है कि हम वो यहाँ पर पुट कर ले और डिनोमिनेटर 0 का इक्वल आ जाए। सिर्फ -2 पर ये क्या है, अनडिफाइन है। तो अब अगर मैं इसका डोमेन लिख लूँ तो डोमेन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ऑल रियल नंबर्स, मतलब तमाम रियल नंबर्स हम लिख सकते हैं एक्सेप्ट, सिर्फ क्या नहीं लिख सकते, -2, मतलब -2 के अलावा जितने भी रियल नंबर्स है वो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि -infinity और -2 यूनियन -2 और +infinity। इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये है कि हम -2 माइनस इन्फिनिटी और -2 ये दोनों हम यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पर x की जगह पर। दूसरा -2 और प्लस इन्फिनिटी ये भी हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा जितने भी रियल नंबर्स है उन तमाम रियल नंबर्स पर ये फंक्शन क्या होगा, ये डिफाइन होगा। तो इसका मतलब जो डोमेन है वो हमारे साथ ये आ गया। अब इसका हम रेंज भी मालूम करते हैं। तो रेंज को हम किस तरह मालूम कर सकते हैं? रेंज के लिए यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि जब हम डोमेन मालूम करते हैं तो उस फंक्शन को हम y का इक्वल लेंगे और x की जगह पर वैल्यूज पुट करेंगे। और जब हम रेंज मालूम करते हैं किसी भी फंक्शन का तो वहाँ पर हम वो फंक्शन x का इक्वल लेंगे और y की जगह पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ये फंक्शन लिखा। अब हम क्या मालूम करते हैं? रेंज को मालूम करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। तो अब इसको हम x के इक्वल लेंगे। तो x का इक्वल लेंगे तो पहले तो हम ये दोनों यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे साथ इस तरह आ जाएगा y इंटू एक्स प्लस 2 और इक्वल टू 1। अब ये दोनों जब मल्टीप्लाई हो जाए तो y(x) प्लस 2y इक्वल टू 1 आ जाएगा। अच्छा, पहले मैं 2y को उस तरफ शिफ्ट करूँगा तो ये हमारे साथ इस तरह आ जाएगा 1 माइनस 2y। और फिर x का के लिए हम सॉल्व करते हैं तो बोथ साइड को हम y पर डिवाइड करते हैं तो ये हमारे साथ इस तरह आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 माइनस 2y डिवाइडेड बाई y। अब ये हमारे साथ वो इक्वेशन आ गया जिससे हमें ये मालूम हो सकता है कि किन वैल्यू पर ये डिफाइन है और किन पर डिफाइन नहीं है। जिस वैल्यूज पर ये डिफाइन हो तो वो इसकी रेंज में हम लिख सकते हैं और जिस पर डिफाइन नहीं हो तो वो हम इसकी रेंज में नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर अगर मैं y की जगह पर क्या पुट कर लूँ, पुट y इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे साथ इस तरह आ जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1। तो x इक्वल आएगा -1 का। अब जब मैंने एक y की जगह 1 पुट कर लिया तो ये फंक्शन हमारे साथ x इक्वल आ गया -1 का। ये एक डिफाइन वैल्यू है, एक रियल वैल्यू है। दूसरा, अब अगर यहाँ पर मैं y की जगह पर 0 पुट कर लूँ इस फंक्शन में तो ये किस तरह आ जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 0 और डिवाइडेड बाई 0। इसका मतलब x इक्वल आ गया 1 डिवाइडेड बाई 0, डिनोमिनेटर फिर 0 आ गया। लेकिन यहाँ पर हम रेंज मालूम करते हैं तो इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है इसका जो रेंज होगा, इसकी रेंज में हम तमाम रियल नंबर्स, जितने भी रियल नंबर्स है वो हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ क्या यूज़ नहीं कर सकते? सिर्फ 0, क्योंकि ये फंक्शन 0 पर अनडिफाइंड है। तो जब अनडिफाइंड है तो इसका जो रेंज होगा, रेंज को हम इस तरह लिखेंगे कि ऑल रियल नंबर्स को हम लिख सकते हैं एक्सेप्ट, सिर्फ क्या नहीं लिख सकते? सिर्फ 0 नहीं लिख सकते, बाकी इसके अलावा जितने भी रियल नंबर्स है वो हम लिख सकते हैं। या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी टू 0 एंड यूनियन 0 टू प्लस इन्फिनिटी। ये वो नंबर्स है जिस पर ये फंक्शन क्या है? अनडिफाइंड है। इसके अलावा जितने भी रियल नंबर्स है उन तमाम रियल नंबर्स पर ये फंक्शन क्या होगा? डिफाइन होगा। तो ये हमारे साथ इसका रेंज आ गया। तो यहाँ पर ये दो बातें याद रखना होगा कि जब भी हम किसी फंक्शन का डोमेन मालूम करते हैं तो वो हम इक्वल लेंगे y का और x की जगह पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। और जब हम रेंज मालूम करते हैं तो रेंज को मालूम करने के लिए वो फंक्शन हम x का इक्वल लेंगे और y की जगह पर हम वैल्यूज को पुट करेंगे। तो जिस वैल्यूज पर वो फंक्शन डिफाइन हो तो वो उनके डोमेन या रेंज में हम शामिल कर सकते हैं, और जिस पर डिफाइन न हो तो उस पर उसको हम शामिल नहीं कर सकते। अब इसके बाद अगर हमारे साथ कोई फंक्शन गिवन हो और अगर हम इस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करते हैं तो ग्राफ को हम किस तरह ड्रा करेंगे और ग्राफ में हम डोमेन और रेंज को किस तरह शो करेंगे। तो उसके लिए हम ये याद रखेंगे कि जो हमारे साथ हॉरिजॉन्टल लाइन होता है जिसको हम एक्स एक्सिस भी कहते थे, तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमें क्या शो करेगा? वो हमें शो करेगा डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन। और जो वर्टिकल लाइन होगा तो वो वर्टिकल लाइन हमें क्या शो करेगा? वो हमें रेंज शो करेगा। इसके अलावा अगर हमारे साथ
फंक्शन गिवन हो तो उस फंक्शन का जो डोमेन होगा, डोमेन को की वैल्यूज़ को हम इस लाइन पर लिखेंगे, और जो रेंज का की वैल्यूज़ होंगे उसको हम इस वर्टिकल लाइन पर लिखेंगे।